स्टार्ट ऑफ विद। सुमेरा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ज्वाइन किया। अभी तक की जो मालूमात हैं वो क्या हैं? शुक्रिया तलत साहब। मैं सबसे पहले लेटेस्ट आपको अपडेट बता देती हूँ कि 11 मार्च को जो दहशतगर्दों ने बोलान में रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया और ट्रेन को होस्टेज किया, उसमें अभी तक ऑपरेशन के दौरान तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। दहशतगर्द मुसाफिरों को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करे थे। टोलियों में उन्होंने मुसाफिर बच्चों और औरतों के साथ सुसाइड बॉमर्स बिठा रखे थे। और उसमें मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इसमें सुसाइड बॉमर खवातीन भी मौजूद थी, जो कि अब तक हमारी एक ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन के तौर पर सामने आया है। और तमाम तरह यरगमाल मुसाफिर जो थे, सपहर तक वो 199 थे, मगर अब सुनने में आ रहा है कि 300 प्लस तमाम यरगमाली जो हैं उनको बाजियाब कराया जा चुका है। इस सारे ऑपरेशन के बाद, रिकवरी के बाद, अब तमाम तर मुसाफिरों को जो बाजियाब हैं उनको भी मुख्तलिफ ट्रेन के ज़रिए, स्पेशल कैरेजेस के ज़रिए कोयटा, मच, बोलान और डिफरेंट जो सिक्योर प्लेसेस हैं वहाँ तक लाया जा रहा है। और इसके अलावा जो शहादतें हुई हैं, 21 शहादतों का अभी तक बताया जा रहा है, मगर मुझे लगता है कि क्लिनजिंग ऑपरेशन जो होगा, ट्रेन को भी अभी देखा जा रहा है कि ट्रेन में कोई बारूदी मवाद नस्ब ना हो, कोई बाद में कोई और अनटूवर्ड सिनेरियो ना आए, उसको भी अभी सारा सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में देखा जा रहा है। एरिया बहुत बड़ा था और उस वजह से इतनी देर लगी कि अभी इसमें भी थर्मल इमेजिंग कैमरास के जरिए और नाइट विजन डिवाइसेस के जरिए पूरे एरिया की अभी भी सर्च जारी है और एरियल सर्वेलेंस जो है वो भी इस सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में जारी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स और मिलिट्री एविएशन ने इसमें बहुत कारामद तरीके से, बहुत मौसर तरीके से हिस्सा लिया है। यहाँ सबसे अहम चीज़ बताना यह है कि जो जदीद वेपनरी का इस्तेमाल हुआ है दहशतगर्दों की जानिब से, एक मरतबा फिर उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं और ये मसला यकीनन बाद में बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान उठाने भी वाला है और अमेरिका के साथ भी इसको डिस्कशंस में किया जाएगा और इसके तमाम तर सुराग जो हैं वो अफगानिस्तान में भी जाके मिलते हैं। ये बहुत ही मुनज़्ज़म वाक़या है। मैं रिपोर्ट्स को छानबीन कर रहा था, इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती कौंसिल की जो पाकिस्तान को इन्हें वार्निंग थी, उस रिपोर्ट के अंदर मैं देख रहा था किस तरीके से ये नेटवर्क एक साइंसी बुनियादों पर काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तान के अंदर इसका बड़ा धूम धड़क्का है। जो प्रोपेगेंडा का एंगल है, जब आप उसको स्टडी करती हैं तो आपको क्या नजर आता है कि हिंदुस्तान की तरफ से क्या बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं हैरान थी कल, बल्कि मुझे खुद हिंदुस्तान के एक चैनल ने कल इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया। आई स्पोक टू देम, क्योंकि मुझे ये अंदाज़ा है कि जब तक हम बात नहीं करेंगे काउंटर आर्ग्यूमेंट में सच्चाई सामने नहीं आएगी। और मेरी हैरत की इंतहा नहीं थी कि जब वहाँ सिटिंग जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन, ही कॉल्ड BLA अ बलोच फाइटर, और जबकि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है यूएन की जानिब से, स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको 2019 में मजीद भी इंस्ट्रक्शंस थी। हाउ कैन अ कंट्री लाइक इंडिया कैन क्लेम कि ये एक बलोच फाइटर है जबकि एक प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन? तो फिर तो आप पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करें। दूसरी बात यह कि एक टेलीविजन ने, उनका अक्रॉस द बोर्ड सारे मीडिया के ऊपर इस वक्त एका है। आपने BLA के फाइटर्स को वहाँ पर मास्क आपने देखा होगा, इंटरव्यू के लिए उनको फोरम्स दिए जा रहे हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से अब वो प्रॉक्सी वॉर से बढ़कर अब ये खुला एक वॉरफेयर है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब खुलकर सामने आ चुका है कि हुज द फंडिंग इंस्ट्रूमेंट अफगानिस्तान। ये जितने लोग इस वक्त वहाँ पर पहाड़ों में छुपे हैं होस्टेजेस को लेके, इनकी एविडेंस आ चुकी है फोर्सेस के पास कि दे आर इन कांटेक्ट विद देयर अफगान हैंडलर्स, देयर लॉन्चिंग पैड्स एंड देयर रिसोर्स इन बलोचिस्तान, जो कि खुद भी अफगान। तो जो दहशतगर्दी का मैनूवर है वो तो बड़े मुफस्सल अंदाज से तैयार किया गया। जो प्रोपेगेंडा मैनूवर है उसमें मैं भी ये देख रहा था कि बहुत सारा मवाद है जो हिंदुस्तान के चैनल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। वो मवाद BLA का है या वो एक और 2-4 पोस्ट हैं, फैलाया ऐसे जा रहा है कि जिस तरह उनके साथ बराह रास्त राब्ते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मालूमात का बहाव है उसको आप बहसियत सहाफ़ी कैसे देखती हैं, और उसके ऊपर जो सियासी रद्द-ए-अमल है वो अभी तक आपने कैसे मॉनिटर किया? इसमें भी बड़ी एक अजीब सी चीज़ है। कराची के करीब साइट एरिया है जो हैदराबाद और कराची के दरमियान एक इलाका होता है, वहाँ पर किसी फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या हुआ था। कल से मैं देख रही हूँ कि उस आतिशज़दगी के फुटेजेस को इस्तेमाल किया जा रहा है जाफर एक्सप्रेस के साथ। बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं व्हाट्सएप जिसके अंदर बहुत सारी एलीट क्लास बैठी हुई है, एंड आई वाज लाइक हम काउंटर कर करके थक गए कि कोई तस्दीक नहीं है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, बस बटन दबाया और हिजान खेजी बर्पा कर दी है। इसमें जो मेन जितने भी अकाउंट्स हैं, आप वो सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट्स हैं, PTI के साथ एसोसिएटेड हैं। मुझे फ़र्क नहीं महसूस हो रहा कि ये हिंदुस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। इसके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए स्टेट को? आप
अभी अगर इसके ऊपर अभी भी अगर एक्शन नहीं होता तो बहुत देर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इनमें से बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जो सब ओवरसीज ऑपरेट नहीं हो रहे, वो पाकिस्तान से मटीरियल पोस्ट हो रहे हैं। उसमें से क्या ऐसा है मवाद जो आपको बिलखुसूस परेशान कुन लगा? मसलन मैं ये देख रहा था कि ये एक ट्वीट आया ऑफिशियल अकाउंट से जी के बलोच दहशतगर्द तो नहीं, उनको कहा गया हमलावरों ने बच्चों को और ख़वातीन को छोड़ दिया। हाँ, ये एक और ये कि आपने डॉक्टर यास्मीन को नहीं छोड़ा, मतलब ये तो हमने खुद पढ़ा। मतलब आप देखें ना, पॉलिटिक्स को मिक्स किया, लेकिन बिलखुसूस परेशान कुन जाविया क्या है? क्या गलत मालूमात शेयर की जा रही हैं, दहशतगर्दों के की मुआवनत की जा रही है, उनको इंडोर्स किया जा रहा है, रियासत को उस वक्त रगेदा जा रहा है जब वो दहशतगर्दों की जद पर नजर आती? तो क्या डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या है? डिस्टर्बिंग एलिमेंट सबसे बड़ा ये है कि एक तो ये एक बड़ी एक स्मोक स्क्रीन डाली जा रही है कि जितने भी लोग वहाँ से बाजियाब होकर आ रहे हैं उनको वो लोग वॉलंटियरली छोड़ रहे हैं, BLA और BLF वाले। दैट्स नॉट द केस। जिन लोगों ने उस ट्रेन में ट्रैवल किया हुआ है, मैं अभी रिसेंटली उसी RCD शाहराह के ऊपर से 6-6 घंटे का ट्रैवल करके आई हूँ, उस जगह पर अगर आपको या मुझे कोई पकड़ कर ले जाए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कुछ लिए बगैर छोड़ेंगे मेरे और आपके बदले में। इसके ऊपर फोर्सेस को पूरा क्रेडिट जाता है। दे रैन आफ्टर देम, दे चेज देम इनटू द माउंटेन्स टेरेन। और ये जो 190 लोग आए हैं, इनको उन्होंने वॉलंटियरली नहीं छोड़ा, इनको बाजियाब करवाया गया। दूसरी बात, सबसे बड़ा हिजान पैदा किया जा रहा है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर और एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर लॉन्च टेरर ऑपरेशन के दरमियान में, जो कि आई थिंक इट वुड बी अनदर केस स्टडी फॉर द फ्यूचर। लाइंस गुडमुट कर दी हैं सियासत में और दहशतगर्दी में। यानी अगर आपका इख्तिलाफ है सियासी तो आपको खुली छूट है। आपके लिए दहशतगर्द भी हीरो है, आपके लिए दहशतगर्द को भी लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसमें अभी हम क्वेटा आपको लिए चलेंगे जहाँ से हमारे रिपोर्टर में ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है आज से नहीं हो रहा, इसका पस मंज़र जानने के लिए अब हम चलते हैं क्वेटा। जलाल नुरज़ई हमारे पास मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं समा। जलाल, बहुत बड़ा वाक़या है, इसका जो शुमार है अहमियत का वो तो आने वाले दिनों में होगा। हमने अभी लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो सुमेरा से ली। पॉलिसी साज इदारे जो हैं सर जोड़ कर बैठे हुए हैं और बावजूद इसके कि कुछ कामयाबियां हम रिपोर्ट कर रहे हैं। वाक़या बहरहाल बहुत बड़ा है, लेकिन इसका ज़रा तनाजुर भी बताइएगा, क्योंकि तवातर से बलूचिस्तान के अंदर वाक़यात हो रहे हैं, वो आप रिपोर्ट करते रहते हैं। उसमें आपको कोई पैटर्न नज़र आता है, ख़ास किस्म का कोई बुनत नज़र आती है उन वाक़यात में? देखिए, इसमें तलत साहब के खुसूसन कुछ अरसे से या चंद माह से या इस हुकूमत के जो फरवरी 2024 के इंतखाबात के बाद से इन वाक़यात में, इन हालात में तेज़ी देखने को मिली है। और फिर इसका एक तनाजुर हम अफ़गानिस्तान के हालात से भी ले सकते हैं कि वहाँ पर जब यहाँ पे रजीम चेंज हुआ है, अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमती तब्दीली आई है, तो इसमें एक अमूमी एक तज्ज़िया किया जाता है। जो हालात का एक नक्शा है वो ये है कि बेहतरी की जानिब नहीं गया है। और फिर बलूचिस्तान के जो हालात है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के साथ साथ यहाँ पे भी हालात की ख़राबी में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। और यकीनन ये पहला वाक़या नहीं है कि बोलान के अंदर रेलवे ट्रैक पे या रेलगाड़ी पर हमला पहली मरतबा हुआ है। मुतादिद हमले इससे पहले भी हो चुके हैं। इस पे गोले फायर हुए हैं, फायरिंग हुई है, मुसाफिरों को कत्ल किया गया है, यहाँ पे फोर्सेस निशाना बन चुकी है। बलूचिस्तान के वाक़यात को आप बहुत करीब से कवर कर रहे हैं, हमारी भी काफ़ी अरसे से इन पर नज़र है। इस मरतबा जो वाक़यात हो रहे हैं वो जो पुराने अदवार में वाक़यात होते हैं उनमें बुनियादी फ़र्क क्या आपको नज़र आता है? देखें कि इसमें ये इनकी स्ट्रेटजी भी माजी की बनिस्बत इस बार वो तब्दील है। यानी माजी में ये भी था कि वो शहरों के अंदर आम लोगों को, यानी ख़ुद जो कोयटा के बासी थे, कोयटा शहर के अंदर जो बासी थे या दीगर शहरों के अंदर जो अशरों से रहने वाले लोग थे, ये उनको भी निशाना बनाते थे। लेकिन अब इनकी ये स्ट्रेटजी चेंज हो गई है और इन्होंने एक तरफ तो ये है कि वो तनसीबात तक ख़ुद को महदूद किया है, फोर्सेस तक महदूद किया है, और फिर इसमें जो टारगेट किलिंग का एक सिलसिला माजी की बनिस्बत वो ये है कि जो दिगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले मजदूर पेशा लोग हैं, या वो अगर सफ़र के दौरान जाते हैं, ईरान की तरफ जाते हैं, या उनके अगर कहीं पे कोई दुकानदारी है, हजाम है, ये सैलून की दुकानें हैं, तो इनको भी इस तरह के वाक़यात हुए हैं कि उनको भी मारा है। लेकिन फोकस इनका ज़्यादातर कौमी शाहराहों पर वो सबोताज करना, फोर्सेस को निशाना बना और तनसीबात को निशाना बनाना। और इसी तरह ये जो मुख्तलिफ बलूचिस्तान के अंदर जो माइनिंग एरियाज़ है,
इलाके हैं, तो वहाँ से जो मालबरदार गाड़ियाँ जाती है, इन गाड़ियों को भी निशाना बनाया जाता है। तो ये एक तब्दीली इस मरतबा यही है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने वो तनसीबात पर और फोकस इस पे किया है कि वो फोर्सेस को वो निशाना बनाए, और इसके साथ साथ जो दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखते वाले अफराद है, चाहे वो मजदूर हो या मुलाजमत पेशा लोग हो, कारोबारी हो, उनको भी निशाना बनाते हैं। जलाल, बहुत शुक्रिया। मामला टेरेन का है। टेरेन किस किस्म की है, वो कैसे इस्तेमाल हो रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र किया अभी जलाल ने, तो मैं फ़हीम मलिक को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। फ़हीम मलिक सहाफ़ी हैं और पाकिस्तान में वाहिद यूट्यूब को इस्तेमाल करने वाले हैं जो रेलवे ट्रैक्स को पर ट्रैवल करते हैं और फिर वहाँ के जो इर्द गिर्द के हालात हैं उनको फिल्म बंद करते हैं, और इस ट्रेन पर ये बहुत मरतबा ट्रैवल कर चुके। फ़हीम, बहुत शुक्रिया। एक तो अभी जलाल जिक्र कर रहे थे टेरेन का, जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट चलती है। ज़रा इस ट्रैक के बारे में आप पहले तो हमें बुनियादी मालूमात फराहम करें कि ये ट्रैक क्या है, कहाँ से गुजरता है, और क्या वाक़तन ये बहुत वल्नरेबल है इस किस्म के हमलों के लिए? जी, बहुत शुक्रिया अतला साहब। जो पाकिस्तान रेलवे के मेन लाइंस हैं उनमें से ये एक मेन लाइन है और इसका नंबर है मेन लाइन 3, जिसका आगाज़ रोडी जंक्शन से होता है और चमन तक ये रेलवे लाइन बिछी हुई है, और इसकी लंबाई 526 किलोमीटर है। और अगर आप करीबी शहरों की बात करें जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है स्पेसिफिकली, तो 34 किलोमीटर दूर है यहाँ से सिब्बी, और 40 किलोमीटर के करीब जो है वो मच शहर है। और टेरेन बहुत ही ख़तरनाक है इस हवाले से कि दुश्वार गुज़ार इलाका है और बैरन लैंड है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बंजर सरजमीन आपको नज़र आएगी। करीबी आबादी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा जो सड़क है, जो दूसरा रास्ता है, वो तकरीबन आप समझ लें कि 15 से 20 किलोमीटर दूर है। तो अगर आपको कोई आबादी या ज़िंदगी के आसार नज़र आएंगे तो वो रेलवे स्टेशन या गुजरती हुई ट्रेन्स के अंदर से ही नज़र आएंगे। इसके अलावा जो है वहाँ पे करीबी आबादी नहीं है। और ग्रेडियंट सेक्शन है, अगर आप कोयटा से आ रहे हैं टूवर्ड्स सिब्बी की तरफ तो उतराई है लगातार, और 1/25 का ये ग्रेड है जो काफ़ी ख़तरनाक समझा जाता है। और अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड लगभग 40 किलोमीटर फ़ी घंटा होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जिस पॉइंट के ऊपर आपने ये वाक़या देखा, उस पॉइंट को ज़ाहिर है पहले से तय किया गया होगा और वहाँ पर उन्होंने एक्सप्लोसिव्स इस्तेमाल किए होंगे, बंदे डिप्लॉय किए होंगे। उस पॉइंट की सिलेक्शन जो है आपके ख्याल में क्यों की गई? पॉइंट की सिलेक्शन जो है वो वाज़े है कि बहुत ही जो है सुनसान इलाका है। एक तो रोड करीब नहीं है, आबादी करीब नहीं है, जबकि जो सिक्योरिटी पर्सनल की जो चेक पोस्ट हैं वो भी यहाँ से काफ़ी आगे हैं। वैसे थ्रू आउट आप कोलपुर तक जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल की चेक पोस्ट बनी हुई हैं रेलवे ट्रैक के साथ साथ हिफाजत के लिए। पर ये जो इलाका है स्पेसिफिकली मिशकाफ का एरिया है, ये बहुत ही दूर दराज इलाका है, बैरन लैंड है और करीब रोड नहीं है और आबादी भी नहीं है। तो यही एक वाज़े जो है वो निशानी नज़र आती है जिस वजह से ये इलाका जो है चूज़ किया गया है। और इस 277 किलोमीटर का माइलस्टोन है ML3 का, मेन लाइन 3 का, और इस 277 किलोमीटर माइलस्टोन के आगे और पीछे टनल्स हैं, टनल नंबर 8 और टनल नंबर 9। टनल नंबर 9 जो है वो लगभग, अगर मुझे सही याद है, तो तकरीबन 800 मीटर के करीब लंबी है। तो सुनसान इलाका है, यही एक रीज़न है कि इस वजह को टारगेट किया है इस जगह को। आपने इस ट्रेन पर सफ़र भी किया, जब आप उसको रिकॉल करते हैं तो उस वक्त जब आप ये फिल्म बंदी कर रहे थे, कभी आपने सोचा था आपके जहन में, क्योंकि आप मेरे साथ आपने काम किया, वैसे भी आप काम करते हैं कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ के अंदर, कभी आपने सोचा था कि ये मुमकिन निशाना बनेगी, इस किस्म का ख्याल कभी आया, या आपने उस वक्त जहन में ये ख्याल नहीं था जब आप फिल्म कर रहे थे? सर, जहन में तो हमेशा रहता है, क्योंकि जो इलाका है वो इतना उसका जो माहौल है वो इतना पुरसकून नहीं है जैसे हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात होते हैं। और जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और स्पेशली लोकोमोटिव में जो क्रू होता है उनसे बातचीत होती है तो ख़तरा तो रहता है सर। पर यह है कि हमारा टारगेट होता है हमारा जो ज़्यादा, फिर हम जो है और चीज़ों पे ध्यान रखते हैं, टारगेट के ऊपर हमारा फोकस होता है। जिसके पैसेंजर्स हैं उनका प्रोफाइल क्या है, इसमें कौन से लोग सफ़र करते हैं शनाख्त के एतबार से और अपने सोशल सेक्शन के हवाले से? ख़वातीन ज़्यादा होती हैं, वर्कर ज़्यादा होते हैं, कौन लोग सफ़र करते हैं? तला साहब, एक्चुअली जो जाफ़र एक्सप्रेस है इसको एक एजाज़ हासिल है कि ये चारों सूबों की ट्रेन है।
जो अपने सफ़र का आगाज़ 39 अप सुबह 9 बजे कोयटा से करती है, बलूचिस्तान सूबे से, और फिर सिंध में दाखिल होती है सखर रोड़ी के मुकाम पे। इसके बाद पंजाब में यानी कि मुल्तान, लाहौर से, रावलपिंडी से होती हुई ये आती है अटक, और अटक से फिर ये दाखिल हो जाती है KP सूबों में। तो इस ट्रेन के अंदर जैसे सिविलियन सफ़र कर रहे होते हैं, वैसे ही जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं वो भी सफ़र करते हैं। छुट्टी आते हैं लोग या छुट्टी जा रहे होते हैं, तो वो इसमें वो लोग भी सफ़र कर रहे होते हैं। तो हर किस्म के लोगों को लेकर चलती है, और हर कौमियत का बंदा, जिसमें ख़वातीन, औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी लोग शामिल होते हैं। फ़हीम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी पता की बात की कि ये ट्रेन सिंबलिज़म है